राजधानी लखनऊ में समाजवादी मजदूर सभा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक जननायक कर्पूरी ठाकुर सभागार दारुल शफा लखनऊ में संपन्न हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री श्याम लाल पाल मौजूद रहे तथा विशिष्ट अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री अखिलेश कटियार मौजूद रहे व राम गोपालपुरी तथा अध्यक्षता मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष धनीलाल श्रमिक ने किया। बैठक में मजदूरों की समस्याओं पर व उसके निदान पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। ये मासिक बैठक प्रत्येक माह होती है संगठन में, और इस बार का कुछ खास अगर जानना चाहोगे तो इस बार की बैठक में 15 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया है, जिसको लेकर हम लोग सड़कों पर संघर्ष करेंगे। अरे तो देख के सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आते ही सर्वप्रथम मजदूरों के खिलाफ, या कहिए कि मजदूरों की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक बड़ा श्रम कानून में बदलाव किया है, जिससे मजदूरों का पूरा शोषण होगा। जो मजदूर अभी तक 8 घंटा काम करने का उसका अधिकार हुआ करता था, सरकार ने अपने आका उद्योगपतियों को पूरी तरह से छूट दे दिया है कि अब इन मजदूरों को जितनी इच्छा हो 8 घंटा या 12 घंटा इनसे काम ले सकते हैं। उन्होंने अपने कानून में संशोधन कर दिया है। श्रम कानून का ये जो बड़ा बदलाव हुआ है, अभी तक जो श्रम कानून का उल्लंघन किया जाता था तो उद्योगपतियों के खिलाफ मुकदमे लिखे जाते थे। सरकार ने बदलाव करके अगर कहीं से भी श्रम कानून का उल्लंघन होगा तो महज जुर्माना के रूप में उन्हें 500 रुपया देना पड़ेगा। BOC बोर्ड, जहां से महिलाओं के प्रेगनेंसी का पैसा, गरीबों की शादियों का पैसा, वो सब मिलता था, उसकी वेबसाइट जनवरी से ही बंद है। और श्रम आयुक्त के यहां बड़े पैमाने पर पैसों में घोटाला होता है। इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि उसमें जो है पारदर्शिता की जाए तथा उस पोर्टल को तत्काल वेबसाइट को चालू किया जाए। जिस तरीके से आपका संगठन और आप निरंतर कई वर्षों से मजदूरों के हक की बात करते हैं, बात उठाते हैं, तो कहाँ तक आपका ये संगठन ताकत साबित हुआ कि मजदूरों को न्याय मिलता है? आपको बता दें मित्र, मजदूरों के संगठन की देन है। हिंदुस्तान में जनसंख्या का 85% लोग मजदूर हैं। एक छोटी सी लड़ाई इस प्रदेश में भी लोकसभा के चुनाव में था। 2 लोग चुनाव लड़ रहे थे। एक वे लोग थे जो 400 पार का नारा दे के लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते थे, लेकिन एक दूसरी तरफ यही संगठन के लोग थे जो इस प्रदेश से और इस देश से लोकतंत्र का और संविधान की लड़ाई लड़े। और आपको बताना चाहता हूं, मुझे गर्व है ये बताते हुए कि भारतीय जनता पार्टी भले ही सरकार बना ली हो, लेकिन उसे हम लंगड़ी कर दिए। अब वो 2 बैसाखियों के सहारे पे है। मेरे किसानों की देन है, इस प्रदेश के नौजवानों की देन है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ खास संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को कि आने वाले 2027 में आपके संगठन और आपके पार्टी की? आपके चैनल को मैं धन्यवाद देते हुए अपने साथियों पे विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले 2027 में हम पूरी तरह से इस प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी को बदल देंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। यही मेरी अपने साथियों से एक संदेश है और यही सभा की हो रही थी, क्या कहना चाहेंगे? मजदूर सभा डॉक्टर बिंदेश्वर यादव। हमारे जनपद में जिस प्रकार से मजदूर का संगठन विगत 3 वर्षों से लगातार हमें सेवा करने का मौका मिला है। सबसे पहली लड़ाई मजदूरों की हितों की जो रहती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जी अभी जब सन 2012 से 2017 के कार्यकाल में ले हमारे जनपद में एक बहुत सी बड़ी इकाई, जिससे कि ट्रांस गंगा सिटी, वहाँ लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार देने का मौका दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। उसमें मजदूर भी साथी लोगों को रोजगार मिलता, यहाँ तक कि प्रदेश के और विभिन्न कम से कम 15 से 20 जनपदों के 15 से 20 प्रदेशों के लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त होता है। लगभग कितने किलो के लोग आए थे? कम से कम 50 जनपदों के लोग यहाँ उपस्थित थे सम्मानित जिलाध्यक्ष, और अपने अपने जिलों की जो भी समस्याएं थी वो अवगत कराया। और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के श्री श्यामलाल पाल जी थे। उन्होंने हम लोगों को संबोधन किया और हम लोगों को अच्छी बातें बताने का काम किया, और जिससे कि हम मजदूर साथियों को जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोकसभा फार्मूले को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और उस लड़ाई को हम आगे अपने जिलों में लड़ने का काम करेंगे।